तुम्हारी मेकअप किट कहाँ है? मुझे आईलाइनर चाहिए था। वो तो ड्रेसिंग टेबल पे ही पड़ा होगा, ले लो। ओके। मान बेटे, मान। अरे मान बेटे, कहाँ हैं आप? दादी माँ, मैं वॉशरूम में हूँ। बेटे आपके क्लाइंट्स आए हुए हैं और हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। दादी माँ, उनसे कहिए कि वो ऑफिस चले जाए, मैं उनसे वहां पे मिल लूंगा। ठीक है। अगर ऑफिस से भेजना था तो घर क्यों बुलाया? ये आजकल के बच्चे भी ना। क्या हुआ दादी माँ? अरे कुछ नहीं, आपके भाई भी ना। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं गीत का लाइनर उसको लौटाने आई। हाँ, लेकिन गीत अपने कमरे में नहीं है। जी दादी माँ, वो वॉशरूम में है एक्चुअली। नहीं बेटा, मान वॉशरूम में है। क्या बात कर रही है दादी माँ? अभी तो मैं बात करके गई, वॉशरूम में गीत है। बेटा मान लो, हमने भी अभी मान से बात की है। दादी गीत है वॉशरूम में। नहीं, मान है। गीत, मान, गीत। गीत है नहीं। मान बेटे। हाँ दादी माँ। अरे आप लोग घबराइए मत, हम किसी से नहीं कहेंगे कि आप बाथरूम में हैं। I'm sorry गीत, मुझे पता है कि मेरी दूरी तुम्हें कितना परेशान कर रही होगी, मगर मेरी भी मजबूरी है गीत कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता और ना ही तुम्हें बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। गीत, जितना तुम तड़प रही हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तड़प रहा हूं। मगर सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये तड़प जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए गीत। मेरा तुमसे दूर रहना बहुत जरूरी है। दादी माँ से बात करती हूँ।
दादी माँ, आप क्या देख रही है? एक मिनट, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। माँ, पता नहीं आजकल इन्हें क्या हो गया है, ठीक से खाना तक नहीं खाते, और अगर मैं इनसे कुछ पूछती हूँ तो मेरी बात का जवाब भी नहीं देते। और आप जानती है, अब तो हम साथ में सोते भी नहीं। अगर मैं बेड पे सो रही हूँ तो वो जाकर सोफे पर सो जाते हैं। माँ, ये तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब शायद उसे तुझसे प्यार नहीं है। जब एक पति पत्नी को इग्नोर करने लगे और उससे दूर भागने लगे तो समझ लो उसके दिल में से प्यार खत्म हो गया है। शादी के एक दिन के तुरंत बाद मान का पर्दा वैसा हो गया, यानी मान सच में मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, और लोग भी तो यही कहते हैं ना कि शादी के बाद ये प्यार व्यार सब खत्म हो जाता है। वो सीरियल में भी तो यही दिखा रहे थे ना। हाय पापा जी, अब मैं क्या करूं? कहीं इनका प्यार मेरे लिए सच में तो खत्म नहीं हो गया ना? क्या बात है की? आप क्या कह रहे थे? गीत? कुछ नहीं दादी, बस कुछ खास बात नहीं थी। आप टीवी देखिए। आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि मान मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लगता है मुझे ही सरप्राइज देने के लिए अर्जुन ने इतना कुछ करवाया। हैप्पी बर्थडे प्रिया। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। ये रिंग तुमने इसके लिए खरीदी थी? ये क्या कर रहे हो अर्जुन तुम? ये कौन है? वैसे तुम मुझे जवाब दो अर्जुन, कौन है ये? ये रिंग क्या तुम इसके लिए खरीद कर लाए थे? अन्वेषा ये मेरी खास दोस्त है। प्रिया, शी इज अ गुड फ्रेंड। और अगर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे एतराज क्यों होगा अर्जुन? तुम कुछ भी करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दे दो। तुम मेरा फोन नहीं उठाते, मुझसे बात नहीं कर रहे, और कल तो तुम्हारे पियून ने भी मुझसे झूठ बोला कि तुम दिल्ली में नहीं हो, 2 दिन के लिए बाहर गए हो। क्यों कर रहे हो अर्जुन ऐसा? दो अन्वेषा, आज मेरी दोस्त का बर्थडे है और मैं नहीं चाहता कि उसका स्पेशल डे बर्बाद हो। इसलिए तुम्हें जो बहस करनी है हम लोग बाद में करेंगे। इस वक्त मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। कल तो लाइट्स का बहाना कर दिया था, मगर आज गीत को खुद से दूर कैसे करूं? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तो उसने बहाना कहां से ढूंढूं मैं? ऊपर से टॉर्चर करना खुद को, वो अलग।
मान बेटे, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर गीत आपका इंतजार कर रही है। नहीं दादी माँ, बस मैं अंदर ही जा रहा था। वो एक्चुअली खाना बहुत ज्यादा हो गया था, तो बस इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गया था। ठीक है बेटा, गुड नाइट। अब क्या करूं? आज गीत को खुद से दूर कैसे करूंगा? मान, आपको कुछ चाहिए? मेरा मतलब है सोने से पहले दूध वगैरह कुछ? ठीक है। क्या वो गीत, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस आपका इंतजार कर रही थी कि कब आपकी ये पढ़ाई लिखाई खत्म हो और आप सोने आए। गीत, मुझे टाइम लग जाएगा, तुम सो जाओ। गीत, देखो मेरा मैगजीन पढ़ना बहुत जरूरी है, तुम सो जाओ। ये भी पढ़ो। तुम सोई नहीं? आप अजीब अजीब हरकतें कर रहे तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? आज आपको मुझे जवाब देना होगा। आप मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे? जवाब दीजिए। जब से शादी हुई है आप बदल से गए हो। आखिर मैं भी तो जानूं कि क्या गलत किया है मैंने। नहीं गीता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के गई कि आप मुझसे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहे। खाइए कसम,
यानी यही सच है? अगर आप जानते कि ये सच है तो फिर क्यों झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कह दीजिए ना कि आप मुझसे दूर रहना चाहते हैं। यही चाहते हैं ना? ठीक है, आज से मैं आपको आपके पास नहीं देखूंगी। आपकी जो मर्जी है आप वो कीजिए, जहां जाना है वहां जाइए, जहां सोना है वहां सोइए। कितने सपने दिखाए थे मुझे, कितनी उम्मीदें थी। सोचा था शादी के बाद हर पल आपके साथ रहूं। आप ही बहाना ढूंढते थे ना मेरे पास आने के, वजह ढूंढते रहते थे मेरे पास बैठने की। और अब जब शादी हो गई तो मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढते हैं। आई एम सॉरी गीत। मैं जानता हूं कि तुम इस बात से कितनी दुखी हो, लेकिन मेरा यकीन मानो गीत, मैं भी खुश नहीं हूं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो गीत कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। अगर आपको मेरा दुख समझ में आ रहा है, आप खुद दुखी है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या है जो आपको इतना मजबूर कर रहा है? बोलिए ना मां। सच तो ये है कि अब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। कौन सा पति सुहागरात के दिन अपनी बीवी से दूर जाके सोता है, जो हर रात अपनी बीवी से दूर होने के बहाने ढूंढता है, फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता? बताइए, है कोई वजह? है कोई झूठ बचा? बोलिए ना मां। तुम्हें जवाब चाहिए ना गीत, तो है मेरे पास जवाब। हाँ, मुझे खुशी मिलती है तुम्हें तंग करके, मुझे सुकून मिलता है तुम्हारे आंसू को देखकर गीत। खुश हो, यही जवाब चाहिए था ना तुम्हें? मिल गया जवाब, तसल्ली होगी तुम्हें? तुम्हें इतनी इज्जत दी, खुराना खानदान की बहू बनाया, ऐशो इज्जत की जिंदगी दी, चाहिए कम था? नहीं देना मुझे तुम्हारा कोई भी जवाब। अगर तुम्हें मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मानसी खुराना